400 पार, 400 पार, 400 पार। क्या है ये 400 पार? क्या हम इसका कोई ज्योतिषीय आधार ढूंढ सकते हैं? क्यों 400 पार ही क्यों? नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। मित्रों, कुछ राजनीतिक चर्चाओं का बाजार इस समय पे बहुत गर्म है। तो इसी दौर में जब मेरी कुछ लोगों से चर्चा हुई तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि इस समय पे एक चर्चा बड़ा वो तो घूम ही रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, ये नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। तो इस 400 पार के नारे को हकीकत में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये है प्रश्न का नेचर, प्रश्न की प्रकृति कि इस बार सत्तारूढ़ दल 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है, हाँ या ना। कृष्णमूर्ति पद्धति तो इसी के लिए प्रसिद्ध है, इसी के लिए जानी जाती है। तो मैंने उन सज्जन से अपनी कृष्णमूर्ति पद्धति की प्रोसेस पूरी करवाई। उनसे 1 से लेकर 249 तक का एक अंक लिया मैंने और उसके आधार पर कुंडली बनाया जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये वाली ग्रह स्थिति बन रही है। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि प्रश्नकर्ता की इच्छा पूरी हो रही है या नहीं हो रही। प्रश्न चूंकि जीत हार का है तो छठवां घर भी इसमें इन्वॉल्व है और प्रश्नकर्ता की इच्छा है, उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, वो 11वें घर से संबंधित है। तो हम छठवें घर की और 11वें घर की जो बलवत्ता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, उसका हम इस कुंडली में परीक्षण करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि 400 पार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आखिर कब पता चलेगा। उसका भी तो कोई निश्चित समय होना चाहिए। सबको मालूम है कि ये पता चल जाएगा 4 जून को। तो 4 जून की जो ग्रह स्थिति बन रही है इस कुंडली के हिसाब से, उसमें ये नारा कितना फिट बैठ रहा है, हाँ या ना। 400 पार हो रहा है, उसमें कितने पॉजिटिविटी है या कितनी निगेटिविटी है, उसका भी हम आकलन करके देखेंगे। आइए अब हम इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। छठवां घर, 11वां घर और जिस दिन परिणाम घोषित होना है 4 जून का, उस दिन की जो दशा अंतरदशा वगैरह और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये कुंडली बनी है 400 पार के नाम से ही मैंने ये कुंडली बनाया हूँ। सामने वाले ने नंबर दिया मेरे को 213। अब ये 213 नंबर की कुंडली में आइए देखते हैं इनका छठवां घर क्या कहता है, प्रश्नकर्ता का छठवां घर क्या कह रहा है। प्रश्नकर्ता का छठवें घर का जो उपनक्षत्र स्वामी है वो शनि है। तो ये शनि में क्या स्ट्रेंथ है, ये शनि के आपको कार्य यहाँ दिख रहे हैं 3, 4, 6, 7, 9 और 11। अब इस शनि के जो 4 स्टेप इसके डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे कि शनि पहले स्टेप पर तो निष्क्रिय है, दूसरे स्टेप पर यानी उसका जो नक्षत्र स्वामी है गुरु, ये तीसरा घर दिखा रहा है जीत का, 11वां घर दिखा रहा है इच्छा पूर्ति का, फिर तीसरा घर, ये चौथा घर जो है ये प्रतिकूल है, 9वां घर प्रतिकूल है, लेकिन छठवां घर फिर अनुकूल है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप के ऊपर एक ही अनुकूल घर दिख रहा है, घर तीसरा, कस्प युति पर बैठा हुआ बुध। और 4th स्टेप पर फिर तीसरा घर, चौथा घर, तीसरा घर, 11वां घर, तीसरा घर, 7वां घर, 9वां घर और 6वां घर। ये 4 स्टेप कुल मिलाकर के जो है अधिकांश ग्रह स्थिति वो अनुकूल है। तीसरा घर, 6वां घर, 11वां घर ये अनुकूल घरों में आते हैं। 9वें घर का कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता। 9वां घर आमतौर पर म्यूट माना जाता है, जो ना तो हाँ कहता है ना कहता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिकूल घर है वो 4 और 7 2 घर हैं। तो 3 घर जो है वो अपने को पॉजिटिव मिले और 2 घर जो है वो नेगेटिव मिले। अब आइए 11वां घर देखते हैं। 11वां घर देखने के बाद में हमें 11वें घर का उपनक्षत्र स्वामी भी शनि है। तो शनि के बारे में हमने अब भी आपसे बात की। शनि की जो स्ट्रेंथ है वो हमने देखा, यानी कि कुल मिला करके और 400 पार के नारे में कुछ तो हकीकत हमारे सामने आई कि भाई ये ऐसा हो सकता है।
400 पार इस बार सत्तारूढ़ दल जा सकता है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, नेगेटिविटी भी है, वो उतनी नहीं है, थोड़ी कम है। अब आइए हम चलते हैं 4 जून की तरफ। 4 जून को ग्रह स्थिति क्या कहती है इस कुंडली के हिसाब से। इस कुंडली में जो 4 जून के समय पे जो दशा स्थिति रहने वाली है वो है ये शनि केतु राहु। देखिए शनि केतु राहु जो है ये 2 जून तक रहने वाली है। 2 जून को शनि केतु राहु ये ग्रह स्थिति 2 जून को समाप्त होगी, राहु की प्रत्यंतर दशा। और उसके बाद में फिर राहु समाप्त होने, शनि गुरु केतु ये दशा चलेगी 2 जून के बाद, 2 जून से लेकर के 26 जुलाई तक। तो अब शनि के कारकत्व हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। अब जो अंतरदशा स्वामी है केतु, केतु क्या कह रहा है? केतु ये बताता है ये एक नया घर लेकर के आया है, दूसरा घर और 11वां घर। अब केतु के यदि हम 4 स्टेप डिटेल्स देखेंगे तो ये पहले स्टेप के ऊपर 8वां घर, दूसरा घर 5वां घर, दूसरे स्टेप पर 9, 6, 3, 7, 3, 11, 3, 4, यानी कि इसमें भी पॉजिटिविटी थोड़ी कम है। और लेकिन 4th स्टेप पर आप देखिए, तीसरा घर, चौथा घर, फिर तीसरा घर, फिर 11वां घर, फिर तीसरा घर, एक जगह 7वां घर है, 9वां घर है, लेकिन उसके बाद में फिर 6वां घर। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 2nd हाउस और 6th हाउस ये डिसाइसिव और 11वां घर ये डिसाइसिव निर्णायक रहने वाले हैं। और चूंकि प्रतिकूल घरों की भी थोड़ी सी उपस्थिति है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस बार जो सत्तारूढ़ दल है वो 400 को तो जरूर टच करेगा। हो सकता है कि 430 ना हो, 420 ना हो, लेकिन 400 के बिल्कुल नज़दीक में जाकर के 405 हो सकता है, 408 हो सकता है, 410 हो सकता है। या अगर सीटें कम हुई 400 से तो इतनी कम नहीं होने वाली कि 380 आ जाए या 360 ही रह जाए। 360 से तो निश्चित तौर पर ऊपर जाने वाली है, बल्कि मैं तो कहूँगा 390 से ऊपर। जो एनडीए है भाजपा की सहयोगी दलों के साथ मिलकर के जो स्थिति बनने वाली है, जो फाइनल आंकड़ा निकल करके आ रहा है मेरे हिसाब से वो 390, 392 से लेकर के और 410, 412 ये अंतिम आंकड़ा है। बहुत ज़्यादा 400 के बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाले, लेकिन 400 के बहुत नीचे भी नहीं रहने वाले। 400 को ये पार्टी 400 के आंकड़े को पार कर रही है पॉजिटिवली। आज के प्रश्न से ये जो मेरा कंक्लूजन निकल के आया है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और ख़ास तौर से आज का ये वीडियो का विषय आपको कैसा लगा, विषय वस्तु के ऊपर भी आप अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें प्रोत्साहित करें, हमको सपोर्ट करें। हमारा वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।